क्या होगा अगर एक सुबह आप अपनी जेब में रखे सारे कागज के नोट देखें और सरकार घोषणा कर दे कि अब देश में सिर्फ प्लास्टिक नोट ही चलेंगे? लोग हैरान रह जाएंगे। बाजारों में अफरा तफरी मच जाएगी। बैंकों के बाहर लंबी कतारें लग जाएंगी। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगेंगी। लेकिन क्या यह फैसला अचानक लिया गया होगा या इसके पीछे वर्षों से चल रही कोई गुप्त योजना होगी? आज की यह कहानी हमें ले जाएगी एक ऐसे काल्पनिक भारत में जहां देश की सबसे गोपनीय बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरी अर्थव्यवस्था बदल दी। राजधानी के सबसे सुरक्षित सरकारी भवन में रात के 11 बजे एक बैठक शुरू होती है। कमरे में देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विपक्ष के नेता, गृह मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। कमरे के बाहर विशेष सुरक्षा तैनात है। किसी को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं। प्रधानमंत्री मेज पर रखा एक पारदर्शी नोट उठाते हैं। ये भारत का भविष्य है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। ये एक प्लास्टिक नोट था। कुछ नेता मुस्कुराते हैं, कुछ नेता हैरानी से उसे देखते हैं और कुछ लोग तुरंत सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक गुप्त फाइल खोलते हैं। उसमें उपग्रह तस्वीरें, गुप्त दस्तावेज और कई देशों की खुफिया रिपोर्टें होती हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी संगठन भारत में अब तक के सबसे बड़े नकली नोट नेटवर्क की तैयारी कर रहा है। उनका लक्ष्य था देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। अगर ये योजना सफल हो जाती तो करोड़ों नकली नोट पूरे देश में फैल जाते। कमरे में मौजूद सभी नेता गंभीर हो जाते हैं। अब यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं था, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन चुका था। बैठक में लंबी बहस शुरू होती है। कुछ नेता कहते हैं प्लास्टिक नोट टिकाऊ है, नकली बनाना कठिन है। दूसरे नेता जवाब देते हैं लेकिन जनता अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे स्वीकार करेगी? गांवों में क्या होगा? छोटे दुकानदार क्या करेंगे? बहस कई घंटों तक चलती रहती है। आखिर में प्रधानमंत्री कहते हैं यह फैसला किसी पार्टी का नहीं, पूरे देश का होगा। कमरे में मौजूद सभी नेता एक विशेष समिति बनाने पर सहमत हो जाते हैं। देश भर में एक गुप्त मिशन शुरू होता है। नई नोट छापने की फैक्ट्री दिन रात काम करने लगती है। बैंकों में नई मशीनें लगाई जाती हैं। एटीएम को अपग्रेड किया जाता है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां नकली नोट बनाने वाले गिरोहों पर लगातार छापे मारती हैं। हजारों करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद होते हैं, लेकिन सरकार अभी भी पूरी योजना को गुप्त रखती है। देश के आम नागरिकों को इसकी भनक तक नहीं लगती। एक रात ठीक 12 बजे देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होता है। प्रिय देशवासियों, आज से भारत में चरणबद्ध तरीके से नए प्लास्टिक नोट जारी किए जा रहे हैं। सुबह होते ही देश भर में बैंकों के बाहर भीड़ लग जाती है। लोग पहली बार पारदर्शी सुरक्षा वाली नई करेंसी अपने हाथों में लेते हैं। बच्चे उसे देखकर उत्साहित हो जाते हैं। दुकानदार उसकी जांच करना सीखते हैं। धीरे धीरे पूरा देश नई व्यवस्था को अपनाने लगता है। कुछ महीनों बाद नकली नोटों के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की जाती है। विदेशी विशेषज्ञ भारत के इस मॉडल का अध्ययन करने आते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी रहस्य बना रहता है। क्या वह अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सचमुच मौजूद था या वह केवल खुफिया एजेंसियों की चेतावनी थी? उस गुप्त बैठक की पूरी रिकॉर्डिंग आज भी एक सीलबंद तिजोरी में रखी बताई जाती है। शायद सच्चाई कभी सामने आए या शायद नहीं, लेकिन एक बात तय है, देश की सुरक्षा के लिए गए बड़े फैसलों के पीछे अक्सर ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जिनके बारे में दुनिया को बहुत देर से पता चलता है। अगर भविष्य में भारत सचमुच प्लास्टिक नोट अपनाए तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? अपने विचार जरूर बताइए।